इसका वो देख लिया था कि मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्ञान सागर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपन कल कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। पहली क्लास कंप्लीट करवा ली थी मैंने कैलेंडर की। अब देखो आज दूसरा सेशन। मैंने कल आपको अतिरिक्त दिन निकालना बताया था। आज थोड़ा सा उसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे अतिरिक्त दिन मैंने क्या कहा, अतिरिक्त दिन 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5 और 6। यहाँ तक अगर आपके पास किसी भी वर्ष के अंदर अतिरिक्त दिन आते हैं तो आप उसको एडजेक्टिव ले लेना। जैसे इनमें इंक्रीमेंट होता है, जैसे 7 आ गई, 8 आ गई, तो आप क्या करते हो, उसमें 7 से डिवाइड कर देना। अब देखो मैंने एक 6 तक ही क्यों लिया, क्योंकि जो वार डिसाइड करते हैं ना अपन, जो वार डिसाइड करते हैं वो अतिरिक्त दिन के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अतिरिक्त दिन। किसी भी वर्ष के अंदर जब कोई भी अतिरिक्त दिन आता है ना, तो वो ही उसका क्या करता है, वार को डिसाइड करता है। और जब कभी भी 0 अतिरिक्त दिन आता है तो वो रविवार डिसाइड करेगा। क्या करेगा? रविवार डिसाइड करेगा। अगर 1 अतिरिक्त दिन आएगा किसी भी वर्ष का तो वो उसका सोमवार डिसाइड करेगा। क्या करेगा? सोमवार। 2 अतिरिक्त दिन होंगे तो मंगलवार होगा। 3 अतिरिक्त दिन होंगे तो बुध होगा। और 4 होंगे तो गुरु होगा। और 5 होंगे तो शुक्र होगा। और 6 होंगे तो क्या होगा? शनि होगा। ये सारे के सारे वार किसे डिसाइड करते हैं? किसी भी वर्ष में आपको दिया जाए उससे आप क्या करोगे, अतिरिक्त दिन निकाल लोगे। और निकालने के बाद जो चीजें आएंगी वही क्या डिसाइड करेंगे, अतिरिक्त उसके वार को डिसाइड करेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ, वर्ष 2017 है। कौन सा है? वर्ष 2017 को 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को क्या वार था? रविवार था। आई बात समझ में? रविवार मतलब अतिरिक्त दिन क्या थे उसके? 0 थे। रविवार का मतलब क्या थे? अतिरिक्त दिन 0 थे। अब ये कह रहा है, आपको पूछ लिया 31 जनवरी और 2017 यानी उसी वर्ष का, वर्ष में चेंज नहीं हुआ। जैसे 1 जनवरी 2017 को क्या वार बताया उसने? रविवार बता दिया। यानी उसमें अतिरिक्त दिन आपके पास 0 थी। अब एक बार इस चीज को भूल जाओ, फिर उसने क्या कह दिया, 31 जनवरी और 2017 को कौन सा वार होगा? पहली बार ये 2 चीजें पूछ ली। अब देखो पहली बात तो ये कौन सा है? नॉन लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है? नॉन लीप वर्ष यानी आपका सामान्य वर्ष। पहले चीज तो जो वर्ष दे उसको आप सोच लिया करो वर्ष कौन सा है। अब आपके पास कम से कम दिनों की संख्या होनी चाहिए। जब भी आप क्या करोगे, अतिरिक्त दिन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? दिनों की संख्या। अब उसने अपने को बेस दे दिया। पहले 1 जनवरी, मैं कोल वाला रूल भी बताऊंगा आपको, जो कोल वाले करते हैं ना आप सभी, वो भी बता दूंगा। एक बार बेसिक समझाता हूँ। कोई बच्चा अगर उसको भूल जाए ना, तो अगर ये दिमाग में रहे तो एग्जाम टाइम में ज्यादातर ये इससे हो जाता। उसमें कोल भूल जाओगे तो महारथी का गेम हो जाएगा बाद में। अब उसने क्या कहा, देखो साल कौन सी? 2017 है। सामान्य वर्ष है या नॉन लीप वर्ष है? टोटल दिन कितने होंगे? 365 दिन। टोटल दिन कितने होंगे? 365 दिन। अब आप क्या करोगे, कंपैरिजन करना कोई चीज का। क्या करोगे? कंपैरिजन। देखो 1 जनवरी से कितने दिन तक चल रहा है? 31 जनवरी तक, 31 दिसंबर तक चल रहा है। सॉरी, 31 दिसंबर तक चल रहा है। यानी वो सारी साल कंप्लीट होती है। तो आप क्या करोगे, जो 31 दिसंबर तक जो डेट चल रही है ना, उस डेट तक उस वर्ष में दिनों की संख्या काउंट कर लेना। आपको मैं यहाँ इसको यूं आपको 6 जुलाई दे देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते, 6 जुलाई तक टोटल दिन निकाल लेते हैं, उसमें 7 का भाग देते हैं, उसके बाद में जो नंबर आते हैं उसमें आप ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 1 जनवरी को उसने हमें रविवार दे दिया। आगे बात समझ गए। अब 31 जनवरी को पूछा है तो मेरे पास टोटल दिन वर्ष में कितने होते हैं? 365 होते हैं कि नहीं होते? अब 1 जनवरी को तो हमें क्या दिया हुआ है? रविवार दे रखा है। आई बात समझ में? तो पहला 1 जनवरी तो घट ही जाएगा। तो जो जितने दिन होते हैं उसमें पहले डेट को आप रविवार दिया तो उस वर्ष में से ये तो घटाए दोगे, अपने पास बच गया 364 दिन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 300 यानी उस दिन के 364 दिन बाद में क्या वार होगा।
अब क्या हुआ, अपने पास किसकी आ गई, दिनों की संख्या आ गई। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, दिनों की संख्या में मैंने क्या कहा था, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए टोटल दिनों की संख्या में किसका भाग दे देते हैं, 7 का भाग दे देते हैं, और जो शेष फल आता है वो क्या कहलाता है, अतिरिक्त दिन। आप 7 का भाग दोगे तो 7 में जो 35 हो जाएंगे, फिर शेष फल में 1 बच जाएगा, 1 में जाएगा नहीं, मैं 4 और उतारूंगा, फिर मैं 7 का दोबारा भाग दूंगा तो 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, और शेष फल में क्या आ गया, रिमाइंडर में आपके पास आ गया 0, यानी आपके पास 0 आ गया। और पहले रविवार का जो कोड दिया हुआ है वो क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, और जो आप जो एक कोड याद करते हैं उसमें एक कोड नहीं होता, उसमें 6 बार होता है। अब क्या करोगे, जो पहले रविवार था, आई बात समझ में, 1 जनवरी को रविवार था, तो 31 जनवरी तक आपके पास अतिरिक्त दिन कितने हैं, ओनली 0। तो रविवार में 0 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, रविवार ही होगा, क्योंकि रविवार का कोड क्या होता है, 0, और 0 में अतिरिक्त दिन भी 0 निकल के आया तो क्या आ जाएगा, 0। तो अपने पास जो 31 दिसंबर है उसको भी कौन सा वार होगा, रविवार ही होगा। इससे आपको एक चीज नोट होती है कि कोई भी सामान्य वर्ष होता है, कोई भी सामान्य वर्ष होता है, इससे आप एक डिसाइड किया एक चीज को कि कोई भी सामान्य वर्ष जिस डेट से, जिस दिन से शुरू होता है उसका एंडिंग ही भी वही दिन होता है। यानी कोई भी रविवार से होगा तो उसका एंडिंग भी रविवार होगा सामान्य वर्ष में। अगर वो मंगलवार से स्टार्ट है तो 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। अब देखते हैं, अब देखो वो तो था सामान्य वर्ष, ऐसे ही आप क्या करोगे, लीप वर्ष दिया हुआ हो, क्या हुआ हुआ, लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन से होते हैं, जैसे 2012 होता है, 2016 होता है, और जैसे 2020 होता है। अब देखो कोई पूछ ले 1 जनवरी, कॉमन बात के लिए पूछ ले, 1 जनवरी 2020 को फर्स्ट दिन सोमवार था, पूछ ले कोई, यानी फर्स्ट दिन मंगलवार था, पूछ ले, तो 31 दिसंबर और 2020 को कौन सा वार होगा, सामान्य बात के लिए पूछ ले। अब क्या है, ये लीप वर्ष है नहीं है, पहली बात तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब 1 जनवरी का पहला दिन तो घट गया, आपके पास टोटल दिन कितने होते हैं किसी भी वर्ष, लीप वर्ष में 366, 1 जनवरी का दिन घट गया तो आपके पास कितने आ गए, 365। अब वही बात 365 में क्या भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, 7 में जो 35, 1 और 5, 7 दूनी 14, शेष फल में क्या बच जाता है, 1, शेष फल में क्या बच जाता है, 1, यानी आपके पास क्या आया, मंगलवार आया। दिया हुआ क्या था, मंगलवार दिया हुआ था, एक शेष फल आ गया, उस मंगलवार में 1 दिन और बढ़ा दो तो आपके पास क्या होगा, बुधवार होगा। कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। देखो 0 किसका आता है, रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगलवार का, और 3 किसके आते हैं, बुधवार के। आपको ये दिया हुआ क्या था, मंगलवार, और मंगलवार के कोड कितने होते हैं, 2, एक अतिरिक्त दिन मेरे पास वैसे भी आ गया, तो टोटल दिन कितने हो गए, 3, और 3 दिन होते वैसे भी निकाल लो, एक मंगलवार प्लस 1 कर दो, बुधवार होता है, और वैसे कोड से निकाल सकते हो, तो 3 किसके आते हैं, बुधवार को। तो कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी लीप वर्ष जिस वर्ष से स्टार्ट, जिस दिन से स्टार्ट होता है, जैसे अगर सोमवार से स्टार्ट होगा तो उस लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार को स्टार्ट हुआ तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार को स्टार्ट हुआ तो बुधवार हो जाएगा। करती हैं। अब देखो कई बार, ये तो थी ओनली सामान्य बातें जो समझाई रहे। अब कई बार आपको एग्जाम में क्या दे देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है, 18 मार्च 2009 को क्या होगा, 16 मार्च 2020 को क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। या 19 मार्च 2015 को कौन सा वार था। आपको रेफरेंस नहीं देगा। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको पहले ये बताएगा नहीं इस दिन को ये था, आपको डायरेक्ट ही पूछ लेगा। जैसे कोई बच्चा कहते 19 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो कौन सा वार होगा, या जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ
1950 को जब संविधान लागू हुआ तो कौन सा वार होगा। तो इनमें आपको रेफरेंस नहीं देगा। रेफरेंस का मतलब होता है उसमें पहले साल नहीं देगा कि इस डेट को ये वार था तो अगली डेट को कौन सा वार होगा। अब अपन निकालते हैं कैसे हैं। देखो कोड वाला सिस्टम मैं बाद में बताऊंगा, मैंने पहले भी बता दिया। एक बार आपको थोड़ा तरीका बता देता हूँ जिससे क्या कि अगर बाइलक को आप कोड भूल भी जाते हो ना तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका रहता है, इससे आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने जो कोड बताए उस कोड में आपके पास एक का क्या होता है रविवार होता है, 7 का होता है। इस कोड में अपने ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है 1 का रविवार होता है और लास्ट में 1 2 3 4 5 और 6, जो लास्ट में 6 किसको होता है शनिवार का। आई बात समझ में। 1 का क्या होगा सोम होगा, 2 का मंगल होगा, ये चीज लिख लेना आप साथ में। 4 का बुध होगा और 5 का क्या होगा गुरु होगा और 6 का शुक्र होगा, 7 का शनि होगा। इसमें सिर्फ ये कोड याद रखने और कुछ याद नहीं रखने, उसमें लंबी चौड़ी इतिहास याद नहीं रखनी। 2050 का कोड ये होता है, लीप वर्ष का कोड ये, इसमें कुछ नहीं याद करना। सिर्फ आपको ये याद रखना है रविवार को जब 0 कोड आ जाए, जब अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आ जाएगी मैं रविवार बोलूंगा, 1 आ जाएगी सोमवार बोलूंगा, 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी मंगलवार होगा, 3 होगा बुधवार होगा। उस तरीके से बहुत ही सिंपल होता है। एक आपको पता है सिर्फ क्या याद रखना कि लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं 2 और सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन क्या होता है 1। ये अतिरिक्त दिन होते हैं। ये दो चीजें आपको याद रखनी है और बाकी कुछ नहीं। अब देखो हमें पूछा क्या गया 18 मार्च 2009 को कौन सा वार था। अब देखो यहाँ एक तो आती है 2008, ठीक है, एक आती है 2009, ये बात आई बात समझ में। अब क्या होता है मेरे पास दोस्तों, इस चीज को एक बार आराम से समझ लेना, बाद में आप क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया कर पाओगे। देखो 18 मार्च 2009 आएगा तो 2009 आएगा तो 8 के बाद भी तो 9 आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं जो पिछली साल होती है ना, इसमें जब विदाउट रेफरेंस आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो आप पिछली साल को क्या मान लिया करो, उसका रेफरेंस मान लिया करो। तो अब मेरे पास क्या होगा, मैं देखूं जो चीज ये है इसको मैं देखो 2 तरीके से तोड़ सकता हूं, 2000 और प्लस 8। ये 2008 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया, मैंने स्टार्टिंग में 2008 है तो मैंने 2000 प्लस 8 तोड़ दिया। अब ये साल है 2009, ये तो रनिंग में चल रही है कि नहीं चल रही भाई, रनिंग में है क्योंकि अपने को 18 मार्च 2009 का पूछा है तो 2009 का मार्च महीना तो रनिंग में आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, मैंने कल आपको ये बताया था जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा भाग चला जाता है वो क्या होता है लीप शताब्दी वर्ष माना जाता। अब 2000 आपके पास क्या है लीप शताब्दी वर्ष, इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी 0। अब जो आपको पास ये दिया हुआ है 8, ये जो चीजें दी रखी हो ना 2000 1600 या इसके बाद वाली जो वर्ष दे देता है, जैसे तो 1995 दे दिया तो 1900 तो आप 90 तक तो ले लोगे, उसके बाद में 95 को क्या करोगे 1900 को तो आप ऐसे ले लोगे। जैसे आपको 1995 साल दे दिया तो आप क्या करोगे जब अतिरिक्त दिन निकालोगे साल में तो 1900 को तो ऐसे ले लेना और प्लस 95 अलग ले लेना। अब इसमें क्या होता है एक चीज दी जाती है x प्लस एक्स बटे 4, जो लास्ट का वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करोगे x प्लस एक्स बटे 4। अब देखो मैं क्या करता हूं, अपने पास 8 है तो मैंने पहले अपने कैसे वैल्यू रखेंगे x प्लस एक्स बटे 4 रखेंगे। अब मैंने क्या किया, ये क्या लीप शताब्दी वर्ष है, इसको इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 8 x प्लस, एक बार ऐसे कर लो आप 2000, इसको कोष्टक में ले लो x 8 की वैल्यू x प्लस 8 में 4 का जितनी बार पूरा भाग जाए वो संख्या सिर्फ यहाँ लिखनी है तो कितनी बार जाएगा 2 बार, शेष पद में बचे वो हटा देना मत लिखना। अब देखो 2000 प्लस 8 और प्लस 2 कितनी होगी 10। इसमें ये क्या है लीप शताब्दी वर्ष, इसमें अतिरिक्त दिन क्या होते हैं 0 और यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आ गई 10, तो इधर क्या आ गई टोटल अतिरिक्त दिन 10। अब 2009 चल रहा है रनिंग में चल रहा है तो पहले आता है जनवरी, आता है नहीं आता,
फिर आएगा आपका फरवरी, आता कि नहीं आएगा, फिर आपका आएगा मार्च, और मार्च कब तक, 18 मार्च तक। कौन सा मार्च, 18 मार्च। तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं। और अतिरिक्त दिन निकालोगे तो आप किसका भाग दोगे, 7 का, तो 7 चौक 28, शेष फल में क्या बच जाएगा, 3। तो जनवरी में अतिरिक्त दिन कितने बच गए, 3। ऐसे ही फरवरी, फरवरी कितने दिन की होती है, 28 की, क्योंकि ये क्या है, नॉन लीप शताब्दी वर्ष, नॉन लीप शताब्दी वर्ष है। तो नॉन लीप वर्ष है, सॉरी शताब्दी नहीं वर्ष, नॉन लीप वर्ष। इसमें फरवरी 28 की होगी तो 28 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल में क्या बचता है, 0, तो अतिरिक्त दिन 0 आ गए। यहाँ 18 मार्च तक आपको दिन काउंटिंग करने हैं, तो 18 में 7 का भाग दोगे तो 2 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, 14 हो जाएंगे। अब शेष फल में क्या बचेगा, 4, तो अतिरिक्त दिन यहाँ क्या निकल के आ जाएंगे, 4। क्या कैसे निकालोगे, टोटल डेट कितनी दी हुई है, 18 में क्या अतिरिक्त दिन निकालने के लिए मैंने क्या कहा, 7 का भाग देना है, तो 7 का दोगे तो 7 दूनी 14, शेष फल में क्या बच गया, 4, तो 4 यहाँ लिख देना। अब इधर अतिरिक्त दिन कितने निकल के आ गए, 7, और इधर अतिरिक्त दिन निकल के कितने आ गए, 10। दोनों को क्या करो, आप ऐड कर देना, एक बार समझ लोगे ना, बाद में बहुत इजी हो जाएगा आपको। इधर आ गए 10 और इधर अतिरिक्त दिन क्या आ गए, 7। टोटल अतिरिक्त दिन आपके पास क्या आ गए, 17। मैंने कहा 7 से ज्यादा होते ही आप किसका भाग दे देना, 7 का, तो 17 में 7 का भाग दोगे तो 2 बार पूरा जाएगा, 14 हो जाएंगे। शेष फल में क्या बचेगा, 3, शेष फल में क्या बचेगा, 3, और ये 3 अतिरिक्त दिन आते हैं आपके पास। और 3 कौन सा वार होता है, बुधवार, कौन सा वार होता है, बुधवार। तो आपके पास जो 18 मार्च दे रखा उसको कौन सा वार होगा, बुधवार। अब देखो वो तो बताया था मैंने रेफरेंस, नो रेफरेंस वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको रेफरेंस नहीं दिया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। कई एग्जामों में आपको क्या कर देता है, क्या पहले की कोई डेट दे देता है, उस डेट को वो वार निश्चित कर देगा, और उस डेट से आगे की या पीछे की वार को क्या कर देगा, आपसे पूछ लेगा। जैसे उसने ये कह दिया 16 फरवरी और 2003, उसने हमें दे दिया रविवार, क्या दे दिया, जैसे रविवार था। अब उसने हमें पूछ लिया 16 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा, 16 फरवरी 2010। अब देखो पहले, सबसे पहले ये क्या दिया, रेफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं, रेफरेंस वाले। रेफरेंस वाले क्वेश्चन का मतलब ये होता है उसमें आधार दिया जाता है। अब देखो 2003 और 2010 के बीच में कितने साल का गेप आ रहा है, 7 साल का गेप आ रहा है, यानी 7 ईयर का गेप आ गया, 7 साल का गेप आ गया आपके पास। तो सबसे पहले आप 7 साल लिख लेना, 7 ईयर्स लिख लेना। अब देखो क्या कहता है 2003, यहाँ जो 7 साल आए उसमें क्या होगा, कुछ लीप वर्ष आएंगे और कुछ नॉन लीप वर्ष आएंगे, नॉन लीप वर्ष आएंगे, लीप वर्ष यानी कुछ अधिवर्ष होंगे, कुछ नॉन अधिवर्ष। जैसे 7 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना आता है, 1 ही आता है, नहीं आता, क्योंकि 7 में 4 का भाग दोगे तो एक बार पूरा जाएगा, शेष फल में 3 बचेगा। अब देखो यहाँ से 2003 है, तो आपके पास लीप वर्ष कौन से हो गए, सबसे पहले तो आप ये सोचो लीप वर्ष कौन से हो गए। एक तो 2004 हो गया, लीप वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन को, समझ लेना। इसके बाद में 2008 आ गया, वो भी 2010 की है और 2003 के बीच में आएगा, तो लीप यहाँ भी फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। यानी आपके पास जो 7 साल का गेप आया उसमें लीप वर्ष तो कितने हो गए, 2 हो गए। लीप वर्ष तो कितने हो गए, 2 ही, और नॉन लीप वर्ष कितने हो गए, 5 हो गए कि नहीं हो गए। टोटली तो आपके पास 7 है, कितनी है। अब देखोगे, अब क्या करोगे, लीप वर्ष को किससे गुणा करोगे, 2 से। मैंने क्या कहा, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2, और सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन क्या होता है, 1। इसको गुणा करोगे तो 4, इसको गुणा करोगे तो कितने आ गए, 6। अब आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ देना, 4 और 6 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 10। फिर क्या करोगे,
जो टोटल अतिरिक्त दिन आते हैं वो 7 से ज्यादा आ जाते हैं ना, तो आप किसका भाग दे देना, 7 का। और 7 का भाग देते ही इसमें क्या एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, रिमाइंडर यानी शेष फल में कितना बच जाएगा आपके पास है, 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और जो बेस मान के चला है आपको, उसमें क्या कर देना, वो ऐड कर देना। तो रविवार आपको दिया हुआ था, अतिरिक्त दिन आपके पास 3 आ गए, तो रविवार का कोड क्या होता है, 0। या तो 0 + 3 करोगे तो 3, या इसका ऐसे देख लो, रविवार के बाद में 3 और जोड़ लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो क्या वार आएगा, बुधवार। और यहां से भी क्या वार आएगा, बुधवार। आगे समझ में। अब देखो वो तरीका तो मैंने बेसिक बताया था। अगर आपके पास ये कोड वाला मेथड तैयार नहीं रहता, और आपको कई बार क्या इसमें क्या करना पड़ता है, कोड वाले को बेसिक लेके उसके बाद में उसके कोडिंग करना पड़ता है, तो वो तरीका भी था आपके पास। अब आप क्या करोगे, एक आपको कोड डायरेक्ट रट लो। क्या कहता है, पहले तो एक अतिरिक्त दिन मैं तो वैसे डायरेक्ट निकालता था, इस कोड में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करेगा, जो आपको डेट दे रखे हैं वो डेट लो, उस माह लो, माह का कोड लो, ठीक है ना। अब ये कोड क्या देता है, कोड अपने को देखो, जनवरी से लेके पहले दिसंबर तक लिख लेना, फिर 144 जनवरी से मार्च तक 144, अप्रैल और जून तक 025, यानी आप 5 का स्क्वायर कर दो, इधर क्या कर दो, 12 का स्क्वायर कर दो। इसके बाद में क्या करोगे, 036, ये क्या हो जाता है, 6 का स्क्वायर हो जाता है, इधर 0 6 का स्क्वायर हो गया। और लास्ट में क्या कर दोगे आप, 146। अब क्या करना है, ये याद रख लेना, 144 025 इजीली याद रह जाता है, 036 और 146। पहली बात तो ये याद रखनी। एक आपके पास ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्या लिखना, दिनांक माह का कोड होना चाहिए, जो साल दी गई है वो होनी चाहिए, उस साल उस वर्ष तक कितने लीप शताब्दी वर्ष है वो, और शताब्दी वर्ष का कोड, यानी 1900 है या 2000 है या 1700 है या 1600 का, ये वाला। फिर उसके बाद में कोड आ जाएगा। अब ये तो क्या था, सामान्य वर्ष के 144 025 और 036 और 146 किसका कोड है, ये तो सामान्य वर्ष या नॉन लीप वर्ष का था। अब क्या याद करते हैं, कई बार आपको लीप वर्ष भी दे देगा, जैसे 2012 वाला दे दे, 2016 वाला दे दे, 2020 वाला दे दे, जैसे ये चल रही है, ये भी क्या है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या करोगे, देखो जनवरी का कोड, जहां अभी आपके पास कोड क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, उसको जनवरी की जगह आप क्या कोड लीप, अगर लीप वर्ष आ जाए ना, तो जनवरी की जगह क्या करोगे, सिर्फ 0 कर लेना। और नॉन लीप वर्ष में क्या था, 1। इसके बाद में फरवरी आती है, यहाँ 4 आते हैं, वहां क्या आएंगे, 3। और बाकी के सारे क्या होंगे, कोड एजेटिव होंगे। इसके बाद में क्या करोगे आप, जो शताब्दी वर्ष दी जाती है आपको, 1600 वर्ष है तो उसका कोड क्या लोगे आप, शताब्दी वर्ष जैसे 1600 दे दी तो क्या लोगे, वहां पे 6 लोगे। अगर अब की बार 2000 दे दी तो आप क्या लोगे, कोड 6 ही आएंगे। अगर 1947 या 1900 के बाद का जो डेट दे तो उसमें कोड क्या लोगे, 0 लोगे। अगर वहां पे 1856 दे दे, यानी जैसे अपनी 1857 को क्रांति हुई थी, उस डेट पूछ ले, तो आप शताब्दी वर्ष में कोड क्या मानोगे, 2 मानोगे। ऐसा करें। उसके बाद में ये सारा यहां से निकलने के बाद में अतिरिक्त दिन निकलता है, जैसे आपके पास 1 आ गया, तो इसमें मेरे वाले में क्या रहता था, मैं रविवार को 0 मानता था। जो यहाँ कोड देता है ना, वो रविवार को क्या मानेगा, 1 मानेगा। क्या मानेगा, 1। सोमवार को क्या मानेगा, 2। मंगलवार को क्या मानेगा, 3। और बुध को क्या मानेगा, 4। बुध, फिर आएगा गुरु, फिर गुरु के 5, शुक्र के 6 और शनि का 0। शनिवार का क्या मानेगा, 0 मानेगा। मैं रविवार का 0 मानता था, ये रविवार को 1 मानता है। अगर आपके पास ये कोड है तो आप रविवार को क्या मान के चलोगे, 1 मान के चलोगे। रविवार को क्या मान के चलोगे, 1 मान के चलोगे। और बाकी को क्या कर लोगे, एंडिंग में जो शनिवार दिया हुआ उसको आप 0 मान लोगे। इस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल आपको पूरे करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।